हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिफ्ट टेल्स बाय हाइबॉर्न। और आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं लीडिंग न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच मिस्टर अरविंद सूद, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट किया है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपनी न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोचिंग से। सर, वी वेलकम यू टू द शो। थैंक यू वेरी मच प्रीति, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अगर वास्तु की बात करें तो बहुत सारे लोगों को वास्तु के बारे में अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं। तो व्हाट इज़ वास्तु फॉर यू? तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ व्हाट इज वास्तु। वास्तु का मतलब होता है वास प्लस तू, दैट इज इक्वल टू वास्तु। यानी कि जहां तू वास करता है वही तेरा वास्तु है। ये 2.5 अक्षर हैं और इसी में पूरा शास्त्र जो है आपका सिमट के आ जाता है कि जहां तू वास करता है बस वही तेरा वास्तु है। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, जहां पर भी आप वास कर रहे हैं वही आपका वास्तु है। इतना ही है वास्तु का शास्त्र। सो ब्यूटीफुली सेड, जहाँ आप वास कर रहे हैं वही है वास्तु। Correct. तो अगर सर हम लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट आजकल बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हाउसेज में, बिल्डिंग्स में। तो वास्तु के अनुसार लिफ्ट जो है उसका प्लेसमेंट घर में कहाँ होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले ना एक बेसिक चीज देखते हैं। जब वास्तु के शास्त्र लिखे गए थे आज से हजारों साल पहले, तब तो लिफ्ट होती नहीं थी, तब तो सीढ़ियां होती थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि जो लिफ्ट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लिफ्ट में अगर आप देखेंगे, एक तो पिट बनेगा यानी कि एक गड्ढा होगा, और लिफ्ट अपने आप में क्या है, एक वेट है। तो हमें ऐसा जोन चुनना है जहां पर हम वेट भी दे सकें और जहां पर हम गड्ढा या पिट भी दे सकें, राइट। तो उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 8 दिशाएं हैं और एक सेंटर है। अगर मेरे से पूछा जाए तो बेस्ट डायरेक्शन इसके लिए कौन सी निकल के आती है, आई विल से देता हूँ, नंबर 1 इज साउथ ईस्ट, नंबर 2 इज द नॉर्थ वेस्ट, नंबर 3 इज द वेस्ट, नंबर 4 इज द साउथ वेस्ट एंड नंबर 5 इज द साउथ। तो ये 5 जोन्स हैं आपके पास जहां पर आप अपनी लिफ्ट को प्लेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कभी भी भूलकर आपको अपनी जो लिफ्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर के अंदर, ईस्ट के सेक्टर के अंदर, नॉर्थ के सेक्टर के अंदर और सेंटर जोन के अंदर कभी भी आपको अपनी लिफ्ट नहीं प्लेस करनी चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस एंड आई विल से दैट इज फेटल। ओके, यस। तो अगर जैसे आपने जो डायरेक्शंस बताए, इन केस अब तो घर बन गया किसी का या बिल्डिंग बन गई और जो डायरेक्शन है वो जो है सही नहीं है, तो उस केसेस में क्या रेमेडियल मेजर्स किए जा सकते हैं? देखो, मेरी तो बड़ी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होती है कि जब आप घर बनाते हैं और आप जब लिफ्ट लगाने ही जा रहे हैं तो वास्तु की जो एक एप्लीकेशन उसको पहले ही आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर सपोज को जो किसी कारण से आप नहीं कर पाए उसको इनकॉर्पोरेट और आपको लिफ्ट बन गई है और आपकी लिफ्ट जब वो गलत जोन में चली गई है, तो उस केस के अंदर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो आपकी पिट है, पिट के नीचे आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां पर एक पिरामिड थेरेपी हम लोग करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। पिरामिड थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, पिट के अंदर 9 पिरामिड्स और एक वास्तु दोष नाशक यंत्र या वास्तु दोष निवारण यंत्र उसको बोलते हैं, वो आपकी पिट के नीचे हम उसको प्लेस करते हैं ताकि जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, जो भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी लिफ्ट का आ रहा है, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% उसको हम लोग निगेट कर सकते हैं, बट येस, कम से कम 70% 80% उसको जो है इस पिरामिड थेरेपी के साथ हम उसको निगेट कर सकते हैं। और आई थिंक अगर मैं बात करूँ, कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे हाइबॉर्न हो गया, वो लोग आजकल एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जिनको हम बोलते हैं फिटनेस लिफ्ट। तो अगर आपके घर में कोई डायरेक्शन का दोष है और आपको सही डायरेक्शन में अपनी लिफ्ट लगानी है, तो आई थिंक वो पिटलेस लिफ्ट का ऑप्शन भी उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए, अगर आप पिटलेस बनाना चाहते हैं फिर मैं आपको और ऑप्शन देता हूँ, फिर सीक्वेंस ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी पहले हमने बात करी विद पिट। अगर आप विदाउट पिट वाली लिफ्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपने हाईबोन की बात करी, मैंने भी अपने घर में अभी हाईबोन लिफ्ट ही जो है वो लगवाई हुई है, और बात करेंगे हाईबोन लिफ्ट की भी। अगर आप पिटलेस लिफ्ट लगाना चाहते हैं तो फिर सीक्वेंस ऑर्डर चेंज होगा। उस केस के अंदर नंबर 1 आपके लिए जो जोन होगा दैट विल बी द साउथ वेस्ट, नंबर 2 विल बी द साउथ, नंबर 3 विल बी द वेस्ट, नंबर 4 विल बी द साउथ ईस्ट एंड नंबर 5 विल बी द नॉर्थ वेस्ट। तो सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बट इन एनी सर्कमस्टांसिस वेदर इट इज अ पिटलेस और विद द पिट, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में और सेंटर में, यहाँ पर आपको लिफ्ट लगानी ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक उसके अंदर थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है। तो आई थिंक व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि कौन से डायरेक्शन में लिफ्ट बिल्कुल नहीं लगानी है। और जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपने हाइबॉर्न का ही लिफ्ट यूज़ किया है, और मैं अभी हम जब ऊपर आ रहे थे तो मैंने देखा द लिफ्ट इज़ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। तो जब आप लिफ्ट चूज़ कर रहे थे अपने घर के लिए, तो आपने कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनको कंसिडर किया? देखिए, क्या होता है कि जब हम लिफ्ट लगाने वाले थे
तो एज ए लेमैन मेरी तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, किसी की भी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं उस फील्ड से संबंध नहीं रखता हूँ। तो पहले मैंने समझा कि इसके पीछे क्या एक जो साइंस है वो क्या काम करती है। मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ देखे, व्हाट एग्जैक्टली द टेक्नोलॉजी कंपनीज आर यूजिंग। हालांकि ज़्यादा समझ नहीं आया मेरे को। देन आई मेट विद फ्यू कंपनीज, जैसे मैंने कि कोने के साथ मीटिंग करी, सैंडलर के साथ मीटिंग करी, हाँ, फिर मैंने ओटिस वालों के साथ भी मीटिंग करी। तीनों को मैंने समझा, बट उसके अंदर मेरे को किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनकी लिफ्ट अच्छी नहीं थी, अच्छी होगी उनकी, बट मुझे ऐसा लगा कि वो ना एक कस्टमाइज लिफ्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। और मैंने बहुत ही एक ऐसी लिफ्ट की तलाश में था जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो, सेफ्टी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा वो ब्यूटीफुल भी लगे, कस्टमाइज होनी चाहिए। वो तीनों मेरे को कन्विंस इस बात पे नहीं कर पाए। तो फिर मैंने एक ऐड देखा फेसबुक के ऊपर हाईबोन का, तो बहुत अच्छा मेरे को उनका इंप्रेशन आया, बहुत अच्छी अच्छी लिफ्ट थी। तो मैंने उनके कॉल सेंटर पे कॉल किया, फिर उनके सेल्स टीम से लोग मेरे पास आए, फिर उनके मैं एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर गया विकासपुरी नोएडा में। तो मेरे को लगा यार वाओ, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी। आई वाज फुली कन्विंस्ड, यस, उनकी टेक्नोलॉजी मेरे को समझ आई। तो मैंने उनका खुद सेटअप जाके देखा, और जिस तरह की लिफ्ट मैं लगाना चाहता था, मेरे को लगा यस, दिस इज द राइट कंपनी वेयर आई कैन डेफिनेटली गो विद द लिफ्ट। तो तब मैंने हाईबोन की लिफ्ट लगाई, एंड आई कैन टेल यू, मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ इन द हिंडसाइट दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। और मेरे घर पे जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, दे ऑल से सिंपली वाओ, सिंपली वाओ, या वाह क्या लिफ्ट। मैंने भी यही कहा था, वाह क्या लिफ्ट। या तो हाईबोन का तो मैं बहुत ही एक फ़ैन हूँ, और मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भैया अगर आपको लिफ्ट लगानी है तो हाईबोन की लिफ्ट लगानी चाहिए। दे आर एब्सोल्युटली, उनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, उसका उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, अगेन इट वाज अमेजिंग 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 एंड अमेजिंग। Thank you so much, sir, for such a wonderful and insightful information on Vastu and lifts. And for more details, stay tuned.